बाबर, एक तो आपने जो कहा 100% ठीक कहा, हुकूमत की बेसिक जिम्मेदारी है मेरी जानो माल की, हर शहरी की हिफाजत करना। सिक्योरिटी थ्रेट सबको होते हैं। मेरी तरह है कि इंडिया की कॉल भी ट्रेस हुई है कोयटा में कि अगर पीएम वहां जाते हैं तो ब्लास्ट किया जाए, लेकिन खल साहब, सबसे पहले जहाँ तक इंडियन हाथ का मुलविस होना है, अजीत दोवल का ये डॉक्ट्राइन है कि पाकिस्तान को टारगेट किया गया। अजीत दोवल यहाँ पर क्या कर रहा था? अजीत दोवल यही काम कर रहा था। असल जैसे आपने इंट्रो में कहा, हजारा बरादरी से जो हो रहा है, उनकी तकलीफ, उनका दर्द, उनका कर्ब हम अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। और ये पहला वाकया भी नहीं, और एक अरसा दराज से दरिंदा सिर्फ दहशत गर्द उनकी जिंदगियों से खेल रहे हैं, इसमें दो राय कोई नहीं। लेकिन दूसरी तरफ एक ये उससे बड़ी अहम बात है कि मेरी जानो माल, एक किसी भी शहरी की जानो माल की हिफाजत जिम्मेदारी हुकूमत की है। दहशत गर्दी का होना सच है, इंडिया मुलव्वस है, लेकिन मेरे ख्याल में वजीर आजम ने पहले तो बहुत अच्छा किया था कि अपने इंटीरियर मिनिस्टर को भेजा, एक एडवाइजर को भेजा, एक मिनिस्टर को भेजा। लेकिन आज उन्हें जो उन्होंने खुसूसन ये लफ्ज कहा कि मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये अल्फाज नहीं कहना चाहिए था। याद रख लें, कई दफा कुछ अल्फाज हंजर से ज्यादा आदमी को अलूड कर देते हैं। अल्फाजों का इंतखाब बेहतर हो सकता था। जब उन्होंने मुतालबात भी सब मान लिए और कहा कि मैं फौरी तौर पे आऊंगा भी, तो इस मौके पर ब्लैकमेलिंग जैसा लफ्ज इस्तेमाल करना, अल्लाह का हुक्म है कि अगर कोई दुनिया से रुखसत हो जाए, फौत हो जाए, तो उसकी तदफीन जल्द अज जल्द की जाए। ये जो उधर रखा हुआ है ये भी मुनासिब नहीं है मेरे ख्याल में, लेकिन साहिब इल्म इसमें ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। ताहम वजीर आजम को ये अल्फाज वापस लेने चाहिए। ब्लैक मेल का लफ्ज उन्हें नहीं कहना चाहिए भी कीमत पर। भट्टी साहब जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो तो कौम का बाप होता है, और एक हुकूमत की पहली ड्यूटी, पहला फर्ज ये है कि वो लोगों की जानो माल की हिफाजत करे। बाकी सारी चीजें बाद में है, पहली ड्यूटी है कि जानो माल की हिफाजत करे। हजारा बरादरी वो हमारे भाई हैं, उनके 11 लोग शहीद हुए हैं। वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ देख रहे हैं कि वो आए, उनके दुख का मदावा करें, उनके पास बैठे, उनकी दिलजोई करें। कौन सी ऐसी चीज है जो अमर माने हैं? क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर अभी उनके पास जा सकते? क्या वजह है? क्या सिक्योरिटी क्लियरेंस है? क्या प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल रही? सिक्योरिटी क्लियरेंस के बावजूद वो माजी में बेताशा जलसे कर चुके हैं, तो अब कौन सी ऐसी चीज है कि वो अभी जाकर उनके दिलजोई क्यों नहीं कर सकते? देखिए बाबर, एक तो आपने जो कहा 100% ठीक कहा, हुकूमत की बेसिक जिम्मेदारी है मेरी जानो माल की, हर शहरी की हिफाजत करना। सिक्योरिटी थ्रेट सबको होते हैं। मेरी तरह है कि इंडिया की कॉल भी ट्रेस हुई है कोयटा में कि अगर पीएम वहां जाते हैं तो ब्लास्ट किया जाए, लेकिन मुझे ये बता दें ये कैसी हुकूमत है? ये वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान अगर चले जाते हैं, वो हमारे भाई शहीद हुए हैं, 2 घंटे की उनकी सिक्योरिटी नहीं दे सकते। ये नहायत नामुनासिब है। वजीर आजम को अगर वो हैं तो यहाँ इतनी बड़ी एस्टेब्लिशमेंट तैनात है, फौज तैनात है, दीगर अदारे हैं, उनकी सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बना के जाना चाहिए था। लेकिन ताहम मैं ये लफ्ज जरूर कहूंगा, मैयतों को 4-8 दिन रखना, साहिब इल्म कहते हैं ये मुनासिब कदम नहीं है। अल्लाह इससे नाराज होता है। वजीर आजम के जाने से उनके लोग तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन वजीर आजम का ये बयान कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, ये नहायत नामुनासिब है। ये किसी भी खंजर की जख्म से ज्यादा जख्म होगा उन लवाकीन के लिए जो वहां बैठे हुए। जी बिल्कुल भट्टी साहब, आपने बजा फरमाया कि वजीर आजम को अल्फाज के चुनाव के अंदर और ख़ास तौर पे जो लाशों का और इस तरह मामला है उस पर एहतियात करनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। डोगर साहब, आप 2-3 चीज़ें जो वज़ीर आज़म साहब ने कही है, एक उन्होंने आज बताया कि मार्च में, गुज़श्ता साल मार्च में जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी जो उनसे शेयर की गई, और वो उन्होंने मार्च में कैबिनेट में ये बताया था कि हिंदुस्तान जो हमारा अज़ली दुश्मन है वो उलमा कराम जो है नामवर, और इस तरह शिया सुन्नी फसादात, जब नामवर उलमा को वो कत्ल उनको करा के उनके साथ इस तरह की टारगेट किलिंग करके इस फ़िरका वारियत को हवा देना चाहता है। दूसरी जानब उन्होंने आज इंटेलिजेंस इदारों को एक साथ, जिस तरह आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के, उन्होंने कहा कि हम इसको खराज तहसीन पेश करते हैं कि बहुत सारे जो दहशत गर्दी के और फ़िरका वारियत के अहम जो वाक़यात हैं वो इंटेलिजेंस बार वक्त जो उनकी जो इतलात थी उनके पास थी, जो इन्फॉर्मेशन थी,
उसकी बुनियाद पर उनको नाकाम बनाया, उस पर उन्होंने अप्रिशिएट भी किया है। आज एक अहम डेवलपमेंट डॉक्टर साहब सामने आई है। हज़ारा बरादरी जो है कम्युनिटी है, उनके सरबराह जो अब्दुल खालिक हज़ारा साहब है, उनकी जानब से जो बयान आया है, उन्होंने जो बड़ी अहम बात एक पर्दा उठाया है। और ये चीज़ें जो इमरान खान साहब की हैं, डिले की एक बड़ी वजह भी सामने आ गई है कि वो क्यों नहीं गए। उन्होंने ये कहा है कि जो साना मच के जो शोहदा है, उनके लोहाकीन की जानब से ये शर्त नहीं रखी गई, उनकी जानब से ये शर्त नहीं है कि तदफीन जो है उसको वज़ीर आज़म की आमद से मशरूत किया गया है। उन्होंने ये कहा है कि बैरूनी मुदाखलत जो है उस हवाले से ये की जा रही है और धरने वाले, और वही मसला है। ये तो फिर इसके बेनिफिशरी इस वाक़े के, और ये वज़ीर आज़म को वहाँ पर ले जा के इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइन बनाना, पाकिस्तान को एक अदम इस्तेहकाम और बदअमनी की, ये कौन से पर बेनिफिशरी। हज़ारा कम्युनिटी की जानब से भी आवाज़ें उठ रही हैं इस तरह की। खल साहब, सबसे पहले जहाँ तक इंडियन हाथ का मुलविस होना है, अजीत दोवल का ये डॉक्ट्राइन है कि पाकिस्तान को टारगेट किया गया। अजीत दोवल यहाँ पर क्या कर रहा था? अजीत दोवल यही काम कर रहा था, वो ये पाकिस्तान में टेररिज्म फैला रहा था, दहशतगर्दी फैला रहा था। इस तरह के जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा था। हज़ारा बरादरी के जो इनोसेंट मासूम बेचारे लोग हैं, मेहनती लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, मुहिब पाकिस्तानी लोग हैं, उनको टारगेट बना के एक ख़ास कम्युनिटी को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करने की एक बहुत बड़ी साजिश है, और इसमें 100% इंडिया इन्वॉल्व है। लेकिन भट्टी साहब, मुझे एक और चीज़ भी बताएं। कल मरियम वहाँ पर ख़वातीन के पास गई, वहाँ पर उनके साथ ताज़ियत की, लेकिन मरियम के मुंह से, नून लीग के किसी एक बंदे के मुंह से मोदी का नाम नहीं आया, इंडिया का नाम नहीं आया। वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को तो टारगेट करती रही है, प्राइम मिनिस्टर को तो टारगेट करती रही है, लेकिन इस दहशत गर्दी के पीछे जो लोग मुलविस हैं, जो इंडियन हाथ मुलविस है, उस हवाले से तो नून लीग बिल्कुल खामोश है, चुप है। ये क्या वजह है? अच्छा, छोटा सा भट्टी साहब इसके साथ एक और सवाल ऐड कर ले। आज जब मरियम नवाज साहबा से यह सवाल किया गया कि जब साना माल्टाउन हुआ था, जिसमें नहती खवातीन जो आपको पता है शहीद की गई, गोलियां मारी गई, उनके जो नहते वर्कर्स हैं उनको गोलियां मारी गई, 10-11 लोगों को शहीद, और 100 को आप भी वहाँ पे हम मौजूद थे। तो उनका ये सियासी सवाल है, यानी उनके नज़दीक 100 बंदों को गोलियां मारना, तो उनका सियासी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। तो ये क्या पॉइंट स्कोरिंग हुई, ये क्या बात है जो मरियम साहब ने आज लॉजिक बना दी है उस मामले में? साहब, बाबर साहब दोनों, एक तो मरियम नवाज साहबा को उधर स्पीच नहीं करने चाहिए थी, वो पॉइंट स्कोरिंग करने गई थी। मेरी अपनी असेसमेंट है, ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये उनकी हमदर्दी में नहीं गई थी। अगर उनकी हमदर्दी में जाती तो मोदी के बारे में आप कहते हैं वो नहीं बोली, मोदी के बारे में बोले। उनकी बेटी की शादी में तो मोदी खुद तशरीफ लाया था। आप कमाल कर रहे हैं। मोदी ही तो, भारत ही तो चाहता है पाकिस्तान में दो बाजुओं को लड़ाया जाए, बाजू जिनको आपस में लड़ाया जाए। ये दो हमारे एक पाकिस्तान के हैं, क्योंकि ये खाना जंगी गली मोहल्ले में पहुंच सकती है। ये एक साजिश के तहत भारत कर रहा है सब कुछ, ये अचानक नहीं हो रहा। तो मोदी का नाम कैसे लेंगी? मोदी तो जाती उम्र उनकी बेटी की शादी पे आया। मोदी का ही तो ये एजेंडा है कि पाकिस्तान में फिरका वारियत, फसाद को हवा दी जाए, क्योंकि दो बाजू जो हमारे भाई हैं। भट्टी साहब जरा प्लीज ठहरिए, जो आपने एक बड़ा संगीन, और ये क्या हो गया है कि ये फिर आपकी बात और डॉट्स मिल रहे हैं? क्या वजह है कि मरियम साहबा जब लाहौर से चलने लगती हैं क्वेटा के लिए रवानगी के वक्त जो गुफ्तगू करती हैं, वो कहती हैं उनको तदफीन कर देनी चाहिए और इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। यहाँ से तो ये बयान होता है। तो जब क्वेटा वो लैंड करती हैं और पहुँचती हैं तो वहाँ पे वो सारा इसके ऊपर सियासत करती है और इमरान को तनकीद का निशाना इमरान खान को बना दी। बाकी जो बात आप कर रहे हैं भट्टी साहब कि भारत की जानिब से ताने बाने, ये तो आज वज़ीर दाखिला जो है उन्होंने जो वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश की है उसके अंदर उन्होंने बता दिया है कि हज़ारा बरादरी को निशाना बनाने में बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें मुलव्वस है, और उनकी जान जो उनका इशारा था वो भारत की जानिब से। और उस हवाले से तो आपने जो कॉल ट्रेस और बहुत सारी चीज़ें एविडेंस जो हमारे इदारों के पास आई हैं, तो ये तो फिर इसी वजह से क्या वो नहीं बात कर रही भारत, और इस तरह की चीज़ें बजाय इसको एक और तरह ले जा रहे हैं मामले को। देखिए कल साहब, आप भी जानते हैं, आपने भी वो रिपोर्ट पढ़ी होगी जो पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के हाथ आई है कि भारत पाकिस्तान में फिरका वारियत फैलाने के लिए पैसे भी इन्वेस्ट कर रहा है और लोगों को खरीद रहा है, और मैंने भी वो बदकिस्मती से देखी है। ये कड़वा सच है। देखिए, दहशत गर्दी कोई भी नहीं मुल्क चाहता हो, लेकिन मेरी बहन मरियम नवाज उधर जाती, जाके उनकी को माली इमदाद करके आती, अरबों रुपए के तो उनके हैं, करोड़ रुपया दे आती, लेकिन उधर उन्होंने मोदी का नाम नहीं लिया कि भारत मुलव्वस है।
और इन्हें इतना दुख कैसे आ गया उन गरीबों का। इनके घर से 1 किलोमीटर दूर सानिया मारलटोन हुआ था, 1 किलोमीटर दूर जो इनके घर में आवाजें आई थी गोलियां चलने की, जिसमें प्रेग्नेंट औरतों को गोलियां मार के मौत की नींद सुला दिया गया था। 14 लोग शहीद थे, 100 लोगों को गोलियां लगी थी, 100 लोगों को। इनकी हुकूमत थी, तो अगर हमदर्दी होती तो कभी उनके घर भी चली जाए। वो भी किसी की माँ थी, वो भी किसी की बेटी थी, वो भी किसी का भाई था, वो भी किसी का बाप था, वो भी किसी न किसी खून के रिश्ते से लातवत था। लेकिन बस के ये हजारा बरादारा मुझे और आप हम सबको उससे ज्यादा तकलीफ है। वो समझे हमारे भाई मरे हैं, लेकिन इस मौके पर पॉइंट स्कोरिंग करना, वजीर आजम रिजाइन दे दे, वजीर आजम आते नहीं है, संग दिल है, दिस इज नॉट प्रॉपर वे। ये मैतों की उनकी शान के खिलाफ है जो उन्होंने उधर गुफ्तगू की है। बेहतर होता कि वो गरीब बेबस लोग थे, उनकी मदद करते। यहाँ मुझे कल साहब ये बता देना, मरियम साहब के बड़े दर्द दिल रखती हैं, तो सानिया मारलटोन के घर चले जाना, उनके मुल्जमान को सजा दिलवा दे, उसके लिए भी आवाज बुलंद कर दे। साहब वो तो 10 शहादतों को और 100 लोगों को जो गोलियां मारी गई उसको वो सियासी मामला कह रही है। और दूसरी बात डॉक्टर साहब आपसे सवाल है, और भट्टी साहब से भी, एक साफी ने आज सवाल किया मरियम साहबा से कि ये जो ताने बाने इसके मिल रहे हैं और एविडेंस आ रही है इस तरह शेख रशीद साहब ने, तो हमसाया मुल्क की जो है उससे कड़ियां इसकी मिल रही हैं। तो मरियम साहबा ने कहा जी इस पे हुकूमत जवाब दे, ये मेरा काम नहीं है। ये डॉक्टर साहब क्या कहानी है? ये लाहौर से जब क्वेटा जा रहे थे तो सवाल किया साहब, इनकी फैक्ट्रियों से इंडियंस का निकलना, इनका उसके बाद अजीत डोवल का पकड़ा जाना, हुकूमत का खामोश रहना, मोदी का मोदी का जनाब नवाज शरीफ के घर शादी पे आना, इनके इंडियन लॉबीज़ के साथ ताने बाने, मियाँ नवाज शरीफ लंदन में बैठे हुए हैं, उनको कहाँ से मदद मिल रही है, कौन कौन सपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान के इदारों को टारगेट करो, पाकिस्तान के इदारों को कमज़ोर करो, पाकिस्तान के इदारों को गालियाँ दो। ये किसके कहने पर कर रहे हैं, किन के इशारों पर कर रहे हैं, सब कुछ पता है। नवाज शरीफ हुकूमत में थे, उस हुकूमत में एक सर्विंग कर्नल पकड़ा गया। हैरानगी की बात है, आपका डिफेंस मिनिस्टर खामोश रहता है, प्राइम मिनिस्टर खामोश रहता है, फॉरेन मिनिस्टर खामोश रहता है, आपका इंटीरियर मिनिस्टर खामोश रहता है। इससे बड़ी हैरत क्या हो सकती है कि कोई एक बंदा नहीं बोलता। बलोचिस्तान जहाँ पर बदअमनी है, जहाँ पर भारत ओपनली खुले आम वहाँ पर बदअमनी फैला रहा है, लेकिन हम खामोश रहते हैं। सर ये तो ताने बाने मिले हुए हैं। अभी भी ये जो सारा कुछ हो रहा है इसके पीछे जिनका हाथ है, भट्टी साहब को भी पता है, मुझे भी पता है। कल साहब आप कह रहे हैं वो बोले नहीं भाई, वो बोले थे उस वक्त जब लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात उस वक्त जो है नवाज हुकूमत के सेंटर परवेज रशीद साहब जो बैठे थे साथ, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा के, उनका इतराफ़ी बयान दिखा के पूरी चीज़ें दिखाई, और सारे इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पे था, लोकल मीडिया था, सारी चीज़ें एविडेंस बताई गई, शवाहिद बताए गए, उसका इतराफ़ी बयान दिखाया गया। और परवेज रशीद साहब जब क्लोजिंग स्टैंस के हवाले से साफ़ियों ने उनसे सवाल किया, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम होने वाला था, उनको जब माइक दिया गया तो उन्होंने पता है क्या कहा था वहाँ पे? भारत की बोली क्या बोली थी? उनका ये सारे इल्ज़ाम है, ये कुछ साबित थोड़े हो गए। यानी इसका मतलब ये है कि अदालत लगने में वो उन्होंने उसको अदालत भी खुद ही बना के उनको एग्जैनरेट कर दिया। यानी वो डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसको डिफ्यूज करके, और शायद ये ऐसे लग रहा था जैसे वो वजारत इत्तलात और नशरियात के पाकिस्तान के नहीं, वो भारत के वजीर भट्टी साहब, उन्होंने हमारी बात सारी को रद्द कर दिया। बात बताएं, इस मसले का हल कैसे निकलेगा? कम्युनिटी वहां पर बैठी हुई है, वो उन्होंने तदफीन से इनकार कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मैं किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगा। जगह जगह पे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, हर जगह पर वहां पर जनाब जो है प्रोटेस्ट हो रहा है। इसका हल क्या है? कम्युनिटी कह रही है कि हमारा मुतालबा ये नहीं है, बैरूनी मुदाखलत है। वज़ीर आज़म को पहले दिन चले जाना चाहिए था, लेकिन मुझे पता है सिक्योरिटी थ्रेट थी। लेकिन मेरी निहायत अदब एहतराम से हज़ारा बरादरी और तमाम एहतजाज करने वालों से गुजारिश है, खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, ये मैतों को सड़क पे रखना, मैयतों की तजलील करना है, हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। वज़ीर आज़म अल्फाज वापस ले, लेकिन इन्हें फौरी तौर पर दफनाएं। इस तरह पूरे मुल्क को चौक कर देना भी किसी भी तरीके से, जो बेचारे शहीद हुए ये उनसे नाइंसाफी हो रही है। और दूसरी बात, ये जो बेचारे कान में काम करने वाले हैं, जो इनके मुतालबा सामने हैं, ये सोच हो ही नहीं सकती।